श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमें जो भक्ति है, जो धर्म है, उसका लाभ क्यों नहीं मिल पाता। जब हम भगवान के यहाँ प्रार्थना करने जाते हैं तो प्रार्थना में एक मूल तत्व है, अपनी असमर्थता का बोध, अपनी अज्ञानता का बोध। और जब अपनी असमर्थता और अज्ञानता का हमें बोध होगा तो ईश्वर की कृपा हमें मिलेगी। देखिए, संसार में जो समर्थ व्यक्ति हैं उनमें करुणा और दया की भावना कम होती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु अकृतज्ञ और कृतज्ञ अलायक। जो समर्थ है वो अकृतज्ञ हैं और जो कृतज्ञ हैं वो अलायक हैं। तो भगवान राम का स्वभाव क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि दीन बंधु दूसरों कहाँ पाऊं। गोस्वामी जी को प्रभु के स्वभाव का लाभ क्यों मिला? हमें क्यों नहीं मिल पाता? प्रार्थना का, पूजा का, भक्ति का, धर्म का लाभ हमें क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि ईश्वर के सामने हम अपने को पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाते, अपनी वास्तविकता प्रकट नहीं कर पाते। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि दीन बंधु दूसरों कहाँ पाऊं। पहले कहते हैं कि प्रभु दीन दयाल हैं, फिर कहते हैं कि वो दीन बंधु हैं, और फिर कहते हैं कि वो दीन हित हैं। तीनों में अंतर क्या है? एक व्यक्ति दीन है, उसके जीवन में अभाव है, तो वो गया प्रभु का स्वभाव सुन करके, और जब उसने अपनी कमी बताई उनके सामने तो वो क्या देखा उसने कि ये दीन दयाल नहीं है, ये दीन बंधु हैं। दीन को अपना बंधु बना लेते हैं। कोई दीन को अपनी बराबर का नहीं बनाना चाहता। हम ये चाहते हैं कि जो हमसे छोटे हैं वो हमेशा छोटे रहें, कभी बराबरी में ना आ पाए हमारी। तो भगवान दीन दयाल तो हैं ही, दीन बंधु भी हैं। जब वहां पहुंच गया भक्त तो उसने देखा कि ये बराबरी का नाता है। जैसे केवट है, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। तो केवट उनका बंधु बन गया, और जब बंधु बन गया तो उसके हृदय की दीनता, दरिद्रता सब मिट गई। तो दीन को अपनी बराबर का पद देते हैं प्रभु। और दीन हित क्या है? अगर हम हित करना नहीं जानते, उसने जो मांगा और वही दे दिया, तो आवश्यक नहीं कि उसका हित हो जाए। जैसे नारद जी आए, भगवान से कहते हैं सोच करके क्या आए, और भगवान से कहते हैं कि आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांत नहीं पावों ओही। मैं किसी प्रकार से उस विश्व मोहिनी को नहीं पा सकता अगर आप अपना रूप नहीं देंगे। तो भगवान ने स्पष्ट कहा, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, और वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। तुम जो कुपथ्य मांग रहे हो, वैद्य उसको देगा नहीं। स्पष्ट, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। बिल्कुल स्पष्ट वाणी नहीं सुनी। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मैं हित नहीं करूंगा, परम हित करूंगा। जहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, और सोई मैं करब न आन कछु, बचन नम्र सा हमार। देखिए, हित तो तब कि नारद के मन का हो जाता, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम्हारा परम हित करूंगा।
परमहित क्या है, जैसे डॉक्टर है, हमें फोड़ा हुआ है तो वो फोड़े को चीर रहा है, तो उसमें लग रहा है कि ये क्या हित कर रहा है, बड़ी पीड़ा है, बड़ा दर्द है, लेकिन वास्तव में वो जो चीर फाड़ है वो हमारे रोग को दूर करने के लिए। अगर वो फोड़ा न चीरे तो हमारी मृत्यु हो सकती है, जहर बन सकता है वो। तो भगवान क्या करते हैं कि जब भक्त सामने जाता है तो उसके हित का ध्यान पहले रखते हैं। तो भगवान के सामने हमारी समस्या क्या है, हम जब दीन होते हैं, हमें कोई अभाव होता है, हम कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, हमें कोई कमजोरी महसूस होती है, अतृप्ति महसूस होती है, तो हम भगवान के पास नहीं जाते। संसार में जिनको हम समर्थ समझते हैं या तो अपने को समर्थ समझते हैं, तो पहले अपनी सामर्थ्य का उपयोग करते हैं, और जब अपनी सामर्थ्य का उपयोग नहीं हुआ तो उनके दरवाजे जाते हैं जिनको सामर्थ्यशाली कहे जाने का सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन वहां से तो मिलेगा नहीं। अंत में भगवान के यहाँ जाते हैं। तो भगवान की हमें कृपा क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि हमारे अंदर दीनता नहीं है, हम अपने को असमर्थ नहीं महसूस कर पाते। हम दूसरों से तुलना करते रहते हैं कि हम कितने श्रेष्ठ हैं। हमें पूर्ण असमर्थता का, पूर्ण अज्ञानता का अपनी बोध ही नहीं हो पाता। और जब तक पूर्ण असमर्थता और पूर्ण अज्ञानता का बोध नहीं हो जाता, तब तक भगवान की कृपा हमें न मिलेगी। देखिए, श्रेष्ठ व्यक्ति को सम्मान मिल सकता है, कोई पुरुषार्थी है तो उसे सम्मान मिलेगा, वो उसका अधिकार है। तो सम्मान तो श्रेष्ठ को मिलेगा, पर जो कृपा है, जो दया है, वो असमर्थ को मिलती है। आप देखते हैं हमारे घर में जो छोटा बच्चा है वो कुछ नहीं करता, न कुछ कमाता है, लेकिन उसकी असमर्थता और अज्ञानता ही कृपा का हेतु बनती है। तो जब तक हमारे अंदर में असमर्थता और दीनता नहीं आ जाती, तब तक हम प्रभु की कृपा को प्राप्त करने लायक नहीं हो सकते। जैसे भरत जी हैं, गोस्वामी जी ने कहा कि भरत जी मुझे ले गए भगवान से मिलाने। तो किसी ने पूछा कि आप तो कलयुग के हो, भरत जी आपको ले गए? तो उन्होंने कहा कि भरत जी को देख करके मेरे अंदर दीनता का भान हुआ। क्यों? कि इतने महान, इतने श्रेष्ठ, इतने धार्मिक, इतने ज्ञानी, इतने भक्त, और उन्हें लगता है कि मोह समान को पाप निवासु और जही लग सिए राम बनवासु। मेरे समान पापी कौन होगा जिसके लिए सीताराम को वनवास हो गया? स्वयं को क्या कहते हैं? कुल कलंक जही जन में मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। मैं अपयस का भाजन हूं, प्रियजनों का द्रोही हूं, और मेरी वजह से ये सब इतने अनर्थ हुए। और वो कहते क्या हैं? यद्यपि मैं अनभल अपराधी, अभय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, और क्षम सब करी हैं कृपा अभिषेकी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हमारे जीवन में कोई त्रुटि नहीं हुई, कोई भूल नहीं हुई। और अगर त्रुटि और भूल को हम कर्म सिद्धांत के आधार पर अपने जीवन पर लागू करते हैं तो कभी भी हम इससे मुक्त न हो पाएंगे कर्म सिद्धांत में। तो त्रुटि और भूल के लिए हमें क्षमा मिले, और क्षमा तब मिलेगी जब हम उस त्रुटि और भूल का अनुभव कर सकें। तो भरत जी को देख करके गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भरत जी को देखा तो मेरा साहस नहीं हुआ, लेकिन जब कैकेयी को देखा तो मेरे अंदर साहस बना। क्या? कि मैं कलयुग का जीव, और कैकेयी कौन है? कलि कलह रूप कैकेयी सुमिरत काज नसाय। कैकेयी कलयुग की रूप हैं। उस दिन भले ही त्रेता युग रहा हो, पर जिस दिन हमारे मन में दूसरों को कष्ट देने की वृत्ति आ जाती है,
दूसरों को दुख देने की वृत्ति आ जाती है, दूसरों का समृद्धि छीनने की वृत्ति आ जाती है, और केवल हम अपने स्वार्थ के लिए अपने पुत्र को राजा बनाना चाहते हैं, चाहे जितना अधर्म करना पड़े, चाहे जितना कपट करना पड़े, चाहे जितना छल करना पड़े। ये जब वृत्ति हमारे जीवन में आती है तो हम उस दिन कलयुग में होते हैं, और उस दिन कैकेयी हमारे जीवन में साकार होती हैं। लेकिन उस कैकेयी को भी भगवान राम ने हृदय से लगाया। तो भरत जी कहते हैं कि जब कैकेयी को हृदय से लगा सकते हैं, कैकेयी तो कलयुग हैं और तुम तो कलयुग में पैदा हुए हो, तो भरत जी को देख करके मेरे जीवन में दीनता आई, असमर्थता का बोध हुआ कि जब इतना बड़ा महापुरुष अपने को दीन मानता है, अपने को दोषी मानता है, तो हम अगर अपने को श्रेष्ठ और गुणवान माने तो इससे ज़्यादा बढ़कर के भूल कोई नहीं हो सकती। तो यदि हम अपने कर्मों जो भी जाने अनजाने हो गए हैं उससे मुक्त होना चाहते हैं तो प्रभु की शरण में जाकर के उनसे क्षमा मांगें, और जब हम क्षमा मांग लेंगे हमें असमर्थता का बोध हो जाएगा, तो वो दीन दयाल हैं, दीन बंधु हैं, दीन हित हैं, जिससे हमारे जीवन के सारे दोष दुख जल जाएंगे और हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। बोलिए सियावर।